औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर शायद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, हम भी ठीक। अल्लाह पाक आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। तो जी आमीन सुमा आमीन। क्योंकि अज़ान आ गई थी इसलिए मैंने कहा पहले अज़ान को मुकम्मल सुनते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को अपनी को कंटिन्यू करेंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अल्लाह ताला आपको हमें सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी वाली। आमीन सुमा आमीन। तो आपने सही कहा कि समाविया की अम्मी और महविश की अम्मी, देखिए अम्मियाँ सारी अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती। कुछ अम्मियों ने खुशहालियाँ देखी होती है और कुछ अम्मियों ने तंग दस्तियाँ देखी होती है। लेकिन जब बाद में बच्चों के हाथ पैसा आता है ना, वो भी अम्मियों को बड़ा कुछ सिखा देते हैं कि वो वक्त और था, अब अल्लाह ताला ने वक्त अच्छा दिया है, खुशहाली है, अब हमने किस तरह चलना है। और आगे फिर बंदे को ना शर्म भी आती है कि हम जाएं तो अगला बंदा किस तरह ट्रीट करता। अभी आपने देखा जहाँ ये लोग जा रहे हैं, गए हैं उधर ना, पहले तो मैंने उनकी देसी लोग जो है ना, आसिया का भाई, उनकी वीडियो देखी। फिर ये लोग जहाँ गाड़ी पे गए हैं तो उनकी पौधगी हुई है ना, तो मैंने देखा चाय बना के ना साथ में मिठाई रखी जा रही है उनके आगे ना। मुझे लगता है फिर ये सारे साथ लेके ना जाएंगे। हमारी सुबह से लाइट गई हुई थी, इस वजह से ना कोई वीडियो देखी ना कुछ, तो मोबाइल भी कोई चार्जिंग पे नहीं थे। आपको पता है जब बंदा सोता है तो आराम से रिलैक्स होकर, लेकिन सुबह से लाइट गई 3-4 बजे आई है, सारे काम ठप हुए पड़े थे। फिर पूरी वीडियो मैंने नहीं देखी, मैंने कहा चल जितनी देखी उस पर रिव्यू देते हैं। तो उन्होंने मिठाई चाय, अब उन्होंने ये नहीं देखा कि ये तो पोतगी पे आए हैं तो हम इन्हें अकेली चाय दे देते, साथ में मिठाई नहीं देते। लेकिन इंसान को आए मेहमान कहते हैं ये अपना ज़र्फ होता है कि हम आने वाले मेहमान को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने दिया है तो वो छुपाना ठीक नहीं है। तो उधर माशाल्लाह से जी आज हमारी महविश कल से लगा हुआ था, तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है। जिस तरह सारे मशवरे दे रहे हैं कि सर्दी है, थोड़ा बचो। और सुबह भी मैंने वीडियो देखी जहाँ तायरा आपी जी महविश साहिबा राम फरमान लेटी हुई हैं और ना तायरा आपी उसका सर दबा रही है। सारा वीडियो खेला जाता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी बच्चियों के बच्चे पैदा होते हैं, ऑपरेशन से भी होते हैं, नॉर्मल भी। तो पता है कि किस तरह माएँ उठ के फ़ौरन से बैठ जाती हैं। पहले बच्चे की बात तो लाडियाँ शाडियाँ होती हैं, आगे कुछ भी नहीं है। जो बच्चे होते हैं वो माओ से इतना अटैच होते हैं कि वो माओ को बड़ा बच्चा नहीं वेला होने देता, छोटा तो फिर छोटा ना। जिस तरह ये कहती कि पूरी रात अब्दुल हादी नहीं सोता और मुझे जागना पड़ता है। जी बिल्कुल, जो अल्लाह ताला के डायरेक्ट नाम है ना, उनको जब रखते हैं ना तो उनके साथ ये है कि अब्दुल कहना ज़रूरी है कि अल्लाह का बंदा। इस वजह से बड़ा खूबसूरत नाम है और बड़े सही है कि कहते हैं अब्दुल हादी, जो अब्बास कह रहा होता है या महविश कह रही होती है। कुछ लोग कहते हैं ये लंबा नाम हो जाता है, इसका थोड़ा सा कोई छोटा निकनेम जैसे रखते हैं प्यार से कोई भी। लेकिन अभी तक तो माशाल्लाह अब्दुल हादी कह रहे हैं सारे। जिस तरह वो शायद मुइज़ है जिसको वो मोना कभी कहती कभी कुछ, तो सुसर ने मना भी किया। पहली बात तो नामों को उल्टा नहीं करना चाहिए, वो गुनाह मिलता है। और दूसरा ये है कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, वही प्यार के नाम हमें बड़े बुरे लगते हैं कि अब इन्हें कोई उल्टे नाम से क्यों पुकारे या बुलाए। फिर लोगों को आदत हो जाती है, अगले कहते हैं जी क्यों है बचपन से ते अदा हुई ना सी ना। तो इसलिए रिस्पेक्ट घर से मिलती है। तो दूसरा मैंने देखा जहाँ वो गई हैं महविश, हम लोग उसको सेन से मना कर रहे थे कि सेन में ना बैठो, ठंडी हवा पड़ रही है। और वो एक छोटा सा स्टॉलर, तो वो भी पकड़ा उसने मोबाइल, और वो बच्चे पता नहीं। अब अम्मी आसिया तो वो उधर गई हुई है, बल्ला जानता है जी। ताहिरा आपी उधर समाविया के पास की इधर थी, वो या छोटे छोटे बच्चों के हवाले किया। काका अब्दुल हादी और बीबी ने पकड़ा कैमरा और मोबाइल पकड़ के जी पहुंच गई जहां उनका बाड़ा है, जहां जानवर रखे हुए हैं। अब्बास ने जानवर रखे हुए हैं, वहां जाके दिखा रही है क्या देखो जी भैन भरा, देखो देखो हमें पता है अच्छा खाओगी फिर भी तुम्हें तुम्हारे मियाँ को फ़ायदा है, बुरा खाओगी नहीं अच्छा खाओगी फिर भी तुम दोनों मियाँ बीवी को इस चीज़ का फ़ायदा, लोगों को तो कोई नहीं। अगर कोई हमदर्दी में अगर कोई खुदा ना होता बीमार होता तो 100 लोग आके ट्रीट भी
मतलब कि पूछ भी रहे होते हैं और साथ में मशवरा भी दे के जाते हैं, अच्छा डॉक्टर भी बता के जाते हैं। तो ये होता है कि हर बंदे ने उस बंदे की बताई हुई ट्रीटमेंट नहीं करनी होती। तो अगले बंदे ने तो ये देखना होता कि मैं कहाँ गया हूँ या मुझे कहाँ से सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह ताला ने दी है, फैज़ याब हुआ हूँ। लेकिन बताने वाले सब आदत से मजबूर कह लें या कोई अच्छा मशवरा भी अमानतें होती हैं, वो भी बताना चाहिए, हो सकता है कि वो वहाँ से ठीक हो जाए। तो आपको आपकी ऑडियंस मशवरा दे रही है कि बीबी शेर में ना बैठो, छिले की हवा लगी सही नहीं होती। लेकिन वो जी हमारी महविश जो फिर अपनी मर्ज़ी की मालिक है, वो कब किसी की मानती है, सही कहते हैं सारे। तो उधर जा पहुंची है तो देखो जी विखावो, ए दो बकरे ने जेड़े ए साढ़े बेटे अब्दुल हादी दे ने ते एक बेटी दा। तो फिर मियाँ भी वही बात बता रहा है, बीवी भी वही बात बता रही है जी। पता तो इन्हें पता चल गया था, आपको पता 5वें चौथे 5वें महीने बता देते हैं कि बेटी है या बेटा। लेकिन इंसान की ईजाद की हुई चीज़ है, जो भोले भांडे होते हैं वो शोर डाल देते हैं, जो नहीं वो अल्लाह पाक के पे यकीन रखते, और जब बच्चा पैदा होता है फिर वो उसी वक्त बताते हैं, क्योंकि बंदे की बनाई हुई चीज़ है, गलत भी हो सकती है। तो वहाँ वो भी यही कह रहा है कि जी असी 3 बकरे ले आते सी कि 2 जो होते हैं ना, 2 बकरों के अकीका कर दिया जाएगा अब्दुल हादी का और 1 का कर दिया जाएगा छोटी अनाया फातिमा का। तो अगर बेटी होती तो फिर 2 करते, 1 उसका और 1 उसका। तो चले जी अल्लाह ताला ने और उनकी मन्नत पूरी कर दी, उनकी जो एक दिल की मुराद सी अल्लाह ताला ने पूरी की। अब वो 3 जिस तरह बकरे उनके, और चौथा जी शायद महविश का है जी, पता नहीं अब्बास का है। अब्बास कुर्बानी तो भी करन लगे थे तो मैंने ही करन दिता कि नहीं है मेरा बकरा नहीं करना। तो वो जी अगर कुर्बानी उसके नसीबों में होती ना तो तेरी जरूरत ही नहीं थी कि तू रोक सकती। वो बड़े नसीबों वाले जानवर होते हैं या फूल होते हैं। कुछ फूल वो हैं मज़ारात पे डाले जाते हैं, कुछ फूल वो हैं जो शादियों पे फेंके जाते हैं, और कुछ वो फूल होते हैं जो कब्रों पे डाले जाते हैं। हर फूल हर 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 चीज़ का अपना मुकद्दर है कि वो क्या लेके आया है, मुकद्दर अपना। अगर ये कुर्बान होना होता ना तो तुम कहती भी रहती तो ये कुर्बान ही होता। लेकिन चले जी महविश है, महविश ने हस्बैंड से बका, वो बड़ा प्यार करता है बीबी से, तो उसने कर दिया होगा कि नहीं चलो मेरी बीवी कह रही है तो नहीं बेचा होगा। बाकी आपको पता है ये पूरा पूरा टब्बर है, पूरा पूरा ख़ानदान एक एक ही बकरा करते हैं अगर देखा जाए तो। या अब ये 3 घर हैं, 3 के भी 4 बन गए। अब्बा जान और अम्मी जान भी हैं, फिर उधर हैं अपना जो मियाँ बीवी हो गया बसमाविया और उसका मियाँ, इधर ये दोनों मियाँ बीवी और बच्चे 2 हो गए माशाल्लाह से, 7 जवेद आ गया। तो कम से कम 2 या 3 तो बकरे इनके बनते हैं ना। और ये उनके लिए नहीं है कि जो लोग इस्तात नहीं रखते, जिन बेचारों के पास रोटी रोज़ी कुछ भी नहीं है, और उनके लिए ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो ज़रूर कुर्बानी करें। जिस तरह हमारे पहले बड़े कहा करते थे कि बेटियां जवान हो तो हम पे हज उम्रा या ये चीज़ें वाजिब नहीं है। वो उस वक़्त तक था कि जब हमारे पास पैसा नहीं, इस्तात नहीं है। अगर हमारे पास पैसा है और हमें पता है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं तो फिर इस चीज़ की कोई ममानियत नहीं। आप मुझे बता सकते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है मैं उसके मुताबिक अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको ये बात बता रही हूँ। तो इन्हें तो अल्लाह ताला ने सत्ते खैरें की हुई हैं। और ये यकीन करें इतनी फैसिलिटी हमें हो या हमारे कोई मिलने मिलाने वाले हो ना, तो बंदा जब जानवर ख़रीद के रखता है ना उस वक्त इतना महंगा नहीं होता तो बंदा छोड़ देता है। तो अब ना कोई रिश्तेदार ना कोई हकम साया ना कुछ, तो फिर ऐसे बंदा किसी पे ट्रस्ट भी नहीं ना कर सकता। कि बहुत लोगों के साथ ऐसा हो जाता है जी, जब इन टाइम आता है तो अगले का हमारे काफ़ी मिलने मिलाने वाले जिन्होंने गाँव में ना छोड़े हुए हैं बहन से लेके इस तरह। तो कभी कभार होता है जी वो फ़ोन करके कह देते हैं जी जो आपके हिस्से का जानवर था ना उसकी डेथ हो गई, इंतकाल हो गया। तो बेचारे रोने पिटने वाले हुए थे कि लो जी हमारा 5-6 लाख का नुकसान हो गया। अब हो सकता है सच्ची में हो सकता है कि आगे अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या होने वाला है। इस वजह से इन्हें तो अल्लाह ताला ने एक घर बार ज़मीनें हर चीज़, जहाँ इनके अपने जानवर पाल रहे हैं वहाँ अगर ये कुर्बानी के ले लेके एक, मैं कहती हूँ छोटा सा अगर ये गाय का बच्चा भी लेके रखे तो साल में वो भी इतना बड़ा बेड़ बन जाएगा। क्योंकि ये बड़ा कुछ खाते हैं, ये नहीं कि बंदा कहे कि ये नहीं खाते तो इसलिए ये छोटे छोटे बकरे करते हैं। तो हमारे तो ज़्यादा जी इधर हिस्से डाले जाते हैं, क्योंकि कहते हैं बकरे का गोश्त इतना थोड़ा होता है, अगर तकसीम करें तो तकसीम भी नहीं होगा तो खुद भी बंदे ने क्या खाना है। और फिर ये होता है अगर हिस्सा डालो तो कम से कम 18-20 किलो तो आपके हिस्से में आ ही जाता है ना। चलो आप कुछ थोड़ा बहुत रखते भी हैं और आप तकसीम भी कर लेते हैं। तो वही मैंने कहा लो भाई
हद हो गई है। हम लोग इस बीबी को मना कर रहे थे कि ये बाहर निकले और वो बीबी हमारी पहुंच गई है बकरे दिखाने के लिए, और फिर अभी इसने आके लमलेट हो जाना जी मेरी तबीयत ख़राब है। बताया ना, इतनी ठंडी हवा है। कल मैं बाज़ार गई हूँ तो मेरे पूरी रात सर में इतनी दर्द रही, हालांकि वीरा ने मुझे चाय भी बना के दी, तो फिर भी मेरे सर को सुकून नहीं आया। ठंडी हवा पड़ी तो छिले में तो लड़कियों को, औरतों को बड़ी एहतियात करनी चाहिए। बाकी जी हमारी माएँ तो हमें बड़ा कहती थी कि आपने एहतियात करनी है। बाकी मैं भी शायद इसको खाने पीने पे सारे रोकते हैं, लेकिन इसको एहतियात के लिए कोई नहीं कुछ कहता। उधर जी मेरा के मैंने थंबनेल देखा, जब मेरा कह रही है जी मायके वालों ने वादा करके वो मुकर गया, वो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।